और ये कौन है पता है आपको? रंगनाथ भगवान। ये राम जी के इष्ट हैं। अयोध्या में दशरथ जी जिन अपने इष्ट की आराधना करते हैं वही विराज रहे हैं यहां पर। ये देवताओं के आराध्य थे। तब एक बार इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी बोले आपके जो इष्ट नारायण है ये हमको दे दो, हम अपनी अयोध्या में इनकी पूजा करेंगे। तब वही नारायण भगवान अयोध्या में विराजे। जब अयोध्या में विराज गए, राम जी लंका गए, लंका में जाकर के रावण का वध किया। तब लंकापति जो नए बने विभीषण, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा बोले भगवान अब आप लंका में ही विराजो, लंका के राजा आप ही बन जाओ, यही निवास करो। भगवान बोले अयोध्या मुझे बहुत प्यारी है, भरत जी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। विभीषण बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। तब भगवान बोले मेरे समान मेरे इष्ट विराजमान है अयोध्या में, तुम चलो हम तुमको वो प्रदान कर देंगे, उनको तुम यहां विराजमान कर लो। विभीषण जी अयोध्या से भगवान श्री राम के इष्ट को लेकर के लंका जा रहे थे। तभी कावेरी नदी पड़ी रास्ते में। कावेरी मैया ने एक बार नारायण भगवान से वरदान मांगा कि आप गंगा के तट पर विराज रहे हो, यमुना जी के तट पर विराज रहे हो, नर्मदा के तट पर विराज रहे हो, मेरे तट पर कब विराजोगे? तब भगवान ने कावेरी को वचन दिया था कि एक हम त्रेता में जब राम जी के कुल के इष्ट बनकर के आएंगे तब कोई ऐसी योजना बनेगी, हम दक्षिण आएंगे और तुम्हारे तट पर विराजेंगे। जैसे ही कावेरी के तट से विभीषण जी लंका की ओर जाने लगे, कावेरी अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे भगवान ये मेरा ही तट है, रुक जाइए यहाँ पर। भगवान बोले हम कुछ करते हैं। विभीषण जी कंधा पर रख के ले जा रहे थे तो भगवान ने विभीषण जी से पहले ही कहा था कि हमको कहीं रखना नहीं, सीधे लंका ही लेके चलना, अगर तुम बीच में कहीं रुके तो हम वहीं रुक जाएंगे। सोई भगवान ने वरुण भगवान से कहा कुछ करो खलबली, और वरुण ने आकर के महाराज विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्रता से इच्छा होने लगी कि वे रोक ही नहीं पा रहे थे स्वयं को। भगवान साथ में शुद्धता का ध्यान रखना है। तुरंत उन्होंने बिना विचार किए ठाकुर जी को पधरा दिया, निवृत्त होने गए, कावेरी में स्नान करके शुद्ध अवस्था होकर के जैसे ही आए भगवान को उठाने लगे। ठाकुर जी बोले हमने कहा था जहां रखोगे वहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण बहुत रोए, बोले भगवान आप तो लंका चलने के लिए निकले थे, अब आप यहीं रुक गए, अब मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूं अपने? बोले भगवान बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, देखो सुनो हमारी बात। संपूर्ण विश्व में नारायण के जितने भी मंदिर हैं सब शुभमुखी होंगे, लेकिन एकमात्र श्रीरंगम श्री रंगनाथ मंदिर ऐसा होगा जो दक्षिणमुखी होगा। और दक्षिणमुखी होने का तात्पर्य यह है कि तुम रोज लंका से मेरा दर्शन कर सकते हो और मैं रोज लंका की ओर ही तुमको देखता रहूंगा, तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कावेरी के वर को पूर्ण करने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, पर तुम नित्य मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो और तुम अपने भवन पर खड़े होकर के वहां से मेरा दर्शन करोगे, वहां से तुमको मैं दिखा करूंगा। इसलिए एकमात्र नारायण भगवान दक्षिण में श्रीरंगम में दक्षिणमुखी होकर के बैठे हैं। विभीषण अपनी लंका से रोज दर्शन करता है और ऐसा कहते हैं कि शायद वो कभी आते भी हैं यहां दर्शन करने के लिए।